चलते हैं सेट 3 822 AX 2022 का प्रश्न है, पार्ट 1 है। पहले का क सिलेबस से निकल गया। ख है बिंदुओं A 2-5 और B -2,9 से समदूरस्थ x अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों विकल्प में से कोई भी विकल्प देख लेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु a,0 है। क्योंकि x अक्ष पर रहेगा तो x रहेगा और y वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस बिंदु का P से दर्शा देते हैं इस बिंदु को। तो एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्या है, a,0 है। वो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B है। A 2-5 है और B क्या है, -2,9 है, जो क्या है PA बराबर PB है। प्रश्नानुसार क्या दिया है, PA बराबर PB। क्या सूत्र होता है, √x1 - x2 का होल वर्ग, यानी कि a -2 का होल वर्ग प्लस 0 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर कितना हो गया, a माइनस तो प्लस हो जाएगा a + 2 का होल वर्ग प्लस 0 - 9 का होल वर्ग। दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो वर्ग से क्या हो गया, काड़ी हट जाएगा। a -2 का होल वर्ग बच गया, आई 5 बच रहा तो 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर कितना हो गया, a + 2 का होल वर्ग हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 81 हो गया। -9 बच रहा है, -9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। प्रसार कर देते हैं, a² + b² - 2ab 2 × a × 2 + 25 बराबर कितना, a²। इसका भी प्रसार कर देते हैं, 2 का वर्ग प्लस 2 × a × 2 + 81। ये दोनों पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4 -4a + 25, इधर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4a + 81 हो गया। पहचानते कर देते हैं, -4a - 4a बराबर 81 - 25 कितना हो गया, -8a हो जाएगा। अभी कितना बच जाएगा, यहाँ बच गया हमारा 6 बच गया और कितना बच गया यहाँ पर 7, यानी 5 बच गया। a बराबर 7 × 8 = 56। इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु a,0 माने थे ना, तो a का मान कितना है, -7,0। कौन सा विकल्प मिल रहा है, a वाला विकल्प क्या है, सही है। चलते हैं अगला प्रश्न है। पहला का ग तो निकल गया, घ वाला है, यदि cos² थीटा बराबर 1/2 तो sin² थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो cos² थीटा का मान दिया हुआ है, कितना है, 1/2 है, बराबर 1 है। तो sin² थीटा बराबर 1 - 1/2 हो गया, अर्थात sin² थीटा बराबर 1 में से, यानी 2 × 2, 2 में से घटेगा तो 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसके बाद है कि चित्र में त्रिज्यखंड OAB का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं त्रिज्या दिया हुआ है, यानी 7 सेमी दिया हुआ, तो इधर का भी 7 सेमी होगा। तो त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या क्या इसमें लगा हुआ है, 1-2 त्रिज्याएं लगी हुई है, एक चाप की लंबाई लगा हुआ है, एक चाप लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे OA + OB प्लस ये क्या है, यल है, चाप की लंबाई प्लस यल, यानी OA कितना है, OB है ना, ये OA हमारा 7 + 7 प्लस यल, चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है, θ/360 और 2πr, ठीक है।
ये 7 हमारा हो गया 14 हो जाएगा, प्लस थीटा मान कितना है 60 है बटे 360, और 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या कितना है 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 6 बच जाएगा, यानी 14 प्लस 2 से कट जाएगा तो ऊपर 22 और नीचे कितना हो गया 2 तिहाई 6 3 बचेगा, 14 तिहाई 42 प्लस 22 बटे 3 यानी कि 4 हो गया, 6 4 4 2 6 हो गया, 64 बटे 3 सेमी में है ना, सेमी इसका परिमाप हो जाएगा। अब इसके बाद है ये कौन सा भी कर 64 बटे 3 सेमी हो गया है। यानी प्रेक्षणों का माध्य एक्स बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को ए से बढ़ा दे, मतलब ए बढ़ा दिया जाए प्रत्येक प्रेक्षण में, तो नया माध्य क्या होगा। तो देखा ये जाए कि n बराबर क्या, ये x बार बराबर क्या होता है सिग्मा x i बाई n होता है। यहाँ पर n क्या दिया है, यहाँ पर x को सही रूप में लिख दिया जाए, आई हमारा n है, n प्रेक्षण लगा हुआ है। तो अगर हम xi को मान लेते हैं जो x1 जो सिग्मा xi है, तो क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 ऐसे है, x n पदों तक है, ठीक है। तो इसके बाद अगर कह रहा है कि प्रत्येक पद में a बढ़ा दिया जाए, तो प्रत्येक पद में बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा xi प्लस a हो गया, इसमें प्रत्येक में वृद्धि कर देंगे तो x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो नया माध्य बराबर क्या हो जाएगा पदों का योग, यानी कि सिग्मा लिख देते हैं x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस a बाई पदों की संख्या तो सेम वही रहेगा। अब क्या करते हैं सभी पदों का अलग अलग कर देते हैं, यानी सिग्मा x1 सिग्मा नहीं लगाया जा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस a प्लस a डॉट 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 n पदों तक हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे बटे में कितना है n, अलग अलग कर देते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई कितना हो जाएगा n, और ये वाला a को हम n बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा an बाई n हो गया, n से n कट जाएगा। इसका पूरा का मान क्या है ये n x बार हो जाएगा, x बार प्लस a, यानी इसका जो नया माध्य हो जाएगा x बार प्लस a हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, दूसरा क है चित्र में DE समांतर AC और DF समांतर AE, तो सिद्ध कीजिए BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC, ठीक है। तो ज्ञात में क्या चीजें दिया हुआ है, ज्ञात में क्या दिया हुआ है कि DE समांतर किसके है AC के, और DF समांतर किसके है AE के। सिद्ध करना है, ये भी लिख दिया जाए, सिद्ध करना है BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC, ठीक है। उपपद में चलते हैं, उपपद में देखा जाए पहले क्या DE समांतर किसके है AC के है, ठीक है। देखा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में देखा जा रहा है, त्रिभुज ABC में
DE समांतर AC, इसलिए DE समांतर AC है, इसलिए थेल्स प्रमेय से लगा देते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है, भुजाएं अनुपातिक होती है ना, तो BD बाई AD इक्वल टू BE बाई EC। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक और त्रिभुज भुजाएं अनुपातिक है, DF AE के समांतर है, तो त्रिभुज ABE में चलते हैं। त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है कि DF समांतर किसके हैं, AE के हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से ये DF समांतर किसके है, AE के है, तो थेल्स प्रमेय क्या है कि BD बाई AD और BF बाई FE, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों इस साइड के दोनों मान बराबर हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात BF बाई FE इक्वल टू कितना है, BE बाई EC। प्रूव्ड हो गया। दूसरा ख है, यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस A प्लस बी बराबर 1/2, और ये भी देखा जाएगा कि A प्लस बी का जो यानी कोण A और कोण B का मान जो निकालेंगे वो 0, दोनों का योगफल 0 से बड़ा हो और 90 अंश के बराबर और 90 अंश से छोटा भी हो, तथा A इज ग्रेटर देन B यानी A का मान B से बड़ा भी हो। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है कि साइन A माइनस बी बराबर कितना है, 1/2। अब साइन A माइनस बी, साइन में 1/2 कितने अंश में होता है, साइन में 1/2 कितने अंश में, साइन 30 अंश में होता है, यानी साइन A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन कितने में होगा, साइन 30 अंश में होगा, साइन 30 अंश। तो A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, A माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है, तथा cos A प्लस बी बराबर हमारा दिया हुआ है 1/2। तो cos A प्लस बी कितने अंश में होता है, cos 60 अंश में होता है। ठीक है, तो A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो A माइनस बी बराबर हमारा 30 है और A प्लस बी बराबर हमारा कितना है, 60 है। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस से कट जाएगा, A 2A बराबर कितना हो गया, 90। तो A बराबर 90/2, A बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। A का मान निकल गया। अब A का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। A का मान समीकरण 2 में रखने, ठीक है, तो A का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो 45 प्लस B बराबर कितना है, 60, यानी B बराबर हमारा 60 माइनस 45, यानी B बराबर कितना हो जाएगा, 15 अंश का हो जाएगा। आंसर हो गया, A और B का मान निकल गया, जो A का मान B से बड़ा भी है। दूसरा के गौ सिलेबस से निकल गया। दूसरा के घ वर्ग दिया हुआ 0 से 4 के बीच में कितना बार बढ़ता है, पदों की 5 है, 4 से 8 में 7 है, 8 से 12 में 9 पद है, 12 से 16 में 17 और 16 से 20 में 12 तथा 20 से 24 में 10 है। तो पूछा क्या है, बहुलक वर्ग, बहुलक मतलब सबसे अधिक बारंबारता किसमें है, इसी में है ना। और पूछा क्या है, वर्ग में पूछा है, यानी कि बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा, 12 से
16, यही बहुलक वर्ग हो जाएगा।